भोगवती नगरी के राजा रूपसेन का दरबार अपने अद्भुत तोते और रानी चंद्रावती की मैना के लिए मशहूर था। ये कोई साधारण पक्षी नहीं थे। दोनों बोलते थे और कभी-कभी ऐसी कहानियां सुनाते थे जो सोचने पर मजबूर कर देती थीं। एक दिन दोनों पक्षियों के बीच बहस छिड़ गई। मैना बोली, मर्द बड़े पापी होते हैं, धोखेबाज और अधर्मी। तोता ताव में आकर बोला, और स्त्रियां, वे तो झूठी, लालची और हत्यारी होती हैं। राजा यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पिंजरे के पास आकर पूछा, ऐसा क्यों कहते हो तुम दोनों? अपनी अपनी बात साबित करने के लिए कहानियां सुनाओ। पहले मैना, तुम शुरू करो। मैना ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, महाराज सुनिए इलापुर नगर की कहानी। वहां महाधन नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर बहुत समय बाद एक बेटा पैदा हुआ। बेटा बड़ा हुआ, लेकिन जुआ खेलने का आदी हो गया। जब पिता की मृत्यु हो गई तो उसने सारा धन जुए में गंवा दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वह चंद्रपुरी नामक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक अमीर साहूकार से झूठ कहा कि वह एक सौदागर है जिसका जहाज समुद्र में डूब गया। साहूकार ने उस पर विश्वास कर अपनी बेटी रत्नावती से उसका विवाह कर दिया। कुछ दिन बाद जब साहूकार ने उन्हें विदा किया तो उसने बहुत सारा धन और एक दासी भी उनके साथ भेजी। लेकिन रास्ते में उस जुआरी ने अपनी पत्नी से गहने उतरवाए और दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया। उसने अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया और आगे बढ़ गया। रत्नावती की किस्मत अच्छी थी। एक मुसाफिर ने उसे कुएं से निकाला और उसके मायके पहुंचा दिया। वहां उसने कह दिया कि रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और गहने छीन लिए। कुछ समय बाद वही जुआरी, जो गहनों को जुए में हार चुका था, फिर अपनी ससुराल लौट आया। इस बार उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर उसके गहने चुरा लिए और भाग गया। इतना कहकर मैना चुप हो गई। राजा ने गहरी सांस ली और तोते की तरफ देखा। अब तुम बताओ, उन्होंने कहा। तोता तुरंत बोला, महाराज सुनिए कंचनपुर की कहानी। वहां सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका बेटा श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 साल बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उसकी पत्नी जयश्री बहुत व्याकुल हो गई। इसी दौरान वह एक परपुरुष के संपर्क में आ गई और उससे संबंध बना लिए। हर रात वह अपनी सहेली के घर जाती और भोर होने से पहले लौट आती। लेकिन एक दिन उस आदमी को सांप ने काट लिया और वह मर गया। जयश्री को लगा कि वह सो रहा है। उसने उसकी लाश को अपने घर लाकर यह झूठ फैलाया कि चोरों ने हमला किया और उसकी नाक काट ली। अपनी सफाई देने के लिए उसने नाटक रच दिया। राजा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, मर्द कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, धर्म का थोड़ा बहुत ख्याल उसे रहता है। लेकिन स्त्री जब पाप करती है तो वह हर सीमा पार कर जाती है। इसलिए स्त्री अधिक पापी है। जैसे ही राजा ने यह फैसला सुनाया, बेताल की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। उसने फिर राजा से सवाल किया, क्या तुम्हारा निर्णय सही था? तो यह सवाल अब आपसे है। कौन अधिक पापी है, मर्द या स्त्री? सोचिए और अपनी राय दीजिए।